तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, अ डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 cm. How far must it be kept from a small dental cavity to give a virtual image of the cavity that is magnified 5 times? ठीक है, कहता है कि एक डेंटिस्ट मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। कहता है कि यह डेंटल कैविटी से कितना डिस्टेंस पे रखेंगे कि इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, और वो इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पता कर डेंटिस्ट मिरर क्या होता है। तो डेंटिस्ट मिरर कहते हैं कनकेव मिरर को। तो सपोज ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर, तो अब कहता है कि ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर से कितना दूरी पर मेरा ये डेंटल कैविटी, मतलब ये समझे कैविटी है, डेट इज, इसको क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले चलिए गिवन डाटा में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ आपका। गिवन में आपका दिया हुआ है मेरा मिरर कौन सा है, द मिरर इज ए कनकेव मिरर। ठीक है, जो डेंटिस्ट मिरर यूज करता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। तो आइए, आपको ये मिरर आपको पता चल गया है कि आपका कनकेव मिरर है। दिया हुआ इसका अब है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 cm। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो आर आपको दिया हुआ 3 cm। अब यह प्लस होगा या माइनस, तो देखिए इस साइड में हम लोग जो लेते हैं तो इस साइड में आपका रेडियस कर्वेचर क्या हो जाएगा, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इधर साइड में क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे -3 cm रेडियस कर्वेचर दिया हो। तो यहाँ से रेडियस कर्वेचर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, r/2, डेट इज -3/2, कट गया कितना हो गया 1.5, माइनस में 1.5 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। उसके बाद क्या कहता है, हाउ फार मस्ट इट बी केप्ट फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल, लेट का है, यू क्या है, यू मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डेट इज ए, इसको बोल सकते हैं डेंटल कैविटी डिस्टेंस। डिस्टेंस ये हो गया कहाँ से, फ्रॉम मिरर, ये फ्रॉम मिरर से है। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ है, देखिए इसके बाद कहता है कि इमेज कैसा है, इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज है ऑफ द कैविटी डेट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स, और मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ 5 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन को इंडिकेट करते हैं एम से, तो एम दिया हुआ है आपका 5। तो यह 5 जो हो जाएगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, वर्चुअल के लिए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल के प्लस, और रियल रहता तो माइनस होता है। एम दिया हुआ +5। अब आपको पता है फार्मूला से पहले मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे एम इजकल टू होता है -v/u। तो -v/u क्या लिखेंगे 5, डेट इज, यहाँ से आपको क्या निकल गया, यहाँ से बोलेंगे कि -v/5u, डेट इज ए v बोल सकते हैं -5u। चलिए, तो ये v मीन्स इमेज डिस्टेंस हो गया और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दोनों में रिलेशन आ गया। अब चलते हैं हम लोग बाई मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से चलते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू रहने दीजिए 1/u प्लस, और देखिए v के जगह पे आपको क्या रखना है, 1/-5u रखना है, = 1/f। चलिए बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/u, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/5u बोलेंगे, = 1/f।
और आपका क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, एफ का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना लिख देंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 5u। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस यू कट गया तो 5 माइनस कितना हो गया 1, और इधर से इक्वल टू एफ का वैल्यू आपका कितना दे रहा है, एफ का वैल्यू है 1/-1/5। ठीक है, चलिए तो इसको और एक्सटेंड करेंगे तो इधर क्या था 4/5u इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा आपका, इसको डेसिमल हटाइएगा तो लिखिएगा -10/15। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 50u माइनस 50u इक्वल टू 60, डाइट कीजिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/-50 कट गया, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स आपका माइनस में 1.2 आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ क्या हुआ, इस पर रेडियस सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर हो गया। दैट इज आपको कैविटी कितना दूरी पर रखेंगे, हेंस बोल सकते हैं, हेंस लिखेंगे हेंस मिरर केप्ट फ्रॉम dental cavity, hence mirror kept from dental cavity at a distance 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही आपका निकालना था कि कितना डेंटल कैविटी से कितना दूरी पे डॉक्टर उस मिरर को रखेगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।